नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। आई होप आप तो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। प्लीज़ टू मैसेज, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। गुड इवनिंग, राधे राधे। हेलो, राधे राधे। कुमारी प्रिया, हैप्पी बर्थडे। देखिए, आज मैं 3 जगह एक साथ लाइव हूँ और हो सकता है कि कई कमेंट्स आप मैं मिस कर जाऊं, क्योंकि मुझे 2 तरफ ध्यान रखना है। एक तरफ से मैं फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव हूँ, एक तरफ इंस्टाग्राम। तो आई थिंक हो सकता है आज कुछ कमेंट्स ध्यान में ना आए। सो प्लीज़ मैं आपको अभी से सॉरी बोल रही हूँ उसके लिए। और आज हम किसी टॉपिक के साथ आए हैं और हम उसी पे बात करना चाहेंगे। और टॉपिक के बाद एंड में जब हमारा डिस्कशन हो जाएगा तब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी आंसर करूँगी। तो आइए, उससे पहले थोड़ी देर आप सबसे बात कर ले दोनों तरफ से। कुणाल जी, जय श्री कृष्णा। मैं दोनों तरफ ही देखकर बात करने की कोशिश करूंगी सुमंत जी, ताकि रंजन जी, विकुल जी, शिवदास जी, ऋषि गुप्ता जी, यहाँ पे कुश अग्रवाल जी, दिनेश जी, मीनू जी, पवन जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, हेलो। आई मस्ट से बहुत डिफिकल्ट है, मुझे दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ रहा है। योगेश जी, अंकित जी, वृंदावन के दीवाने, राधे राधे। अनिल, आरती जी, पद्मिनी जी, नंदिनी जी, दामोदर जी, सीमा जी, मैं एकदम अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? शानी जी, प्रदीप जी, आशी जी, मनीष जी, आदर्श जी, जय श्री श्याम आदित्य जी, कन्नू जी, हेलो। फॉलो योर ड्रीम्स, हेलो। आशीष जी, राधे राधे। चलिए हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि नाम तो हम सभी के लेते रहेंगे हर कुछ देर में, लेकिन जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। और आज का टॉपिक आप सभी को पता है, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि अगली बार हम जब भी लाइव आए किसी न किसी टॉपिक से आए, ताकि आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो सके। आज टॉपिक इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, और उसी के बीच हम थोड़ी बहुत बातें ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी के ऊपर भी करेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का जो मीनिंग है, नॉर्मली हम जो मीनिंग पढ़ते हैं उसका अर्थ यही होता है कि आप अगर अंग्रेज़ी में कहें तो कुछ ऐसी चीज़ें, एक ऐसा रिकग्निशन कि ह्यूमन पावर से भी बड़ा एक पावर है, एक डिवाइन पावर है, उसको जानना और फिर उसके हिसाब से काम करना है स्पिरिचुअलिटी। और
आध्यात्मिकता यानी कोई व्यक्ति ये समझे कि जो भौतिकता है उसके परे भी एक जीवन है। हम जो नॉर्मल लाइफ आज जी रहे हैं या एक मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, उसके अलावा भी एक जीवन है, एक पावर है, एक डिवाइन पावर है जो सबको चला रहा है, जो सबका ध्यान रख रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, या वही जो व्यक्ति इसको समझ चुका है वो एक आध्यात्मिक जीव है। तो ये एक नॉर्मल मीनिंग है, पर अगर आप इसको पॉइंट्स में बांटते हैं, आज मैं आपके सामने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फिर उसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे उसका पालन कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो आइए जी, आप इतने अच्छे कमेंट्स करें कि मेरा ध्यान भटक जा रहा है आपके कमेंट्स पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी हर किसी के अंदर है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ मेरे अंदर है, या मुझे पता चल गया मैंने कुछ काम किया तो मैं स्पिरिचुअल हो गई, या कोई इक्के दुक्के व्यक्तियों के अंदर है। और स्पिरिचुअलिटी हर व्यक्ति के अंदर होता है, पर कहते हैं ना अवेकनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि आपको समझ कब आता है हर किसी के अंदर, पर हर किसी को पता नहीं चलता या उसको रियलाइज नहीं होता उसके स्पिरिचुअल पावर्स क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। तो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि हम समझें कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारे अंदर जागरूक हो सकती है, क्योंकि है तो सभी के पास स्पिरिचुअल पावर्स, हर व्यक्ति के अंदर है, पर उसको आप पावर्स में कैसे लेकर आए, उसको रियलाइज कैसे करें, इज समथिंग जिस पे हमें काम करना है। और जो स्पिरिचुअल होते हैं, आई थिंक मैं आपको सबसे पहले कहा जाता है ना कि लालच दिया जाता है, तो आप उस लालच को समझिए कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझ जाते हैं तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ होगी पॉजिटिविटी, कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आप बहुत पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लेके अपने लाइफ में चलेंगे। एंड आई थिंक सेकेंड इज सेल्फ हाई एस्टीम, कि आपका एस्टीम पावर बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम रखते हैं, आपके डिसीजंस बहुत सही होंगे, आप पॉजिटिव डिसीजंस, सही डिसीजंस ले पाएंगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी अपने डिसीजंस लेने में। एंड आई थिंक आप एक ऑप्टिमिस्टिक लाइफ जी रहे होंगे, और जो आज के समय में सबके लिए ज़रूरी है। हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है, हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग अगर आप कहें तो वो भी हो सकता है। आप ओवर थिंक कम करेंगे, आप सिर्फ अच्छी बातों के बारे में, अच्छे रिजल्ट्स के बारे में, अच्छे सिनेरियोज देखेंगे अपने लाइफ के, कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है, मुझे वो सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल है। एंड ये मैं सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कर रही हूँ, आई थिंक ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो हर चीज़ें आपके हिसाब से होने लगती है। लेकिन अगर आपको आपके हिसाब से कुछ करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, तो आई थिंक उसकी ओर हम बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ें हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो आप किन किन चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो मैंने वो आपको बताया कि दैट इज़ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ हाई स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बेटर डिसीजंस, गुड रिलेशनशिप्स। ये सब चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी प्रदान करती है। अब आई थिंक सब यही पूछते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी कैसे गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो 3-4 वेज हैं, क्योंकि एक वेज हो सकता है कि ये कोई कर सकता है या कोई नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ही नहीं सबके लिए है। जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी में एंजाइटी का इलाज ज़रूर है साहिल जी, हर चीज़ का इलाज है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके दिमाग को शांत करती है। एंड आई थिंक यही वो जगह है जो हर प्रॉब्लम की जड़ है। इट्स ऑल इन द माइंड। हम दिमाग में इतने मेस्ड अप हैं
कि हमारे अंदर एंजाइटीज़ होती है, ओवर थिंकिंग होती है, हम स्ट्रेस में होते हैं, हम अपने डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो आई थिंक ये सब कुछ एक चीज़ में आपको मिल सकता है। एंड जैसा मैंने कहा कि 4 चीज़ें हैं, मैं आपके सामने 4 चीज़ें रखूँगी जिससे आप जो वे चाहे आप उसको चुन लीजिए और उस वे में आप स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में ला सकते हैं। फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली रिलीजन, कि आप रिलीजियस चीज़ों के द्वारा आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि इसका जो मीनिंग है दैट मीन्स कि एक ह्यूमन पावर के अलावा भी एक डिवाइन पावर है जो सब कुछ चला रहा है। अगर आप रिलीजियस वे में जाते हैं तो हम सभी मानते हैं कि भगवान है वो पावर, भगवान सबको चला रहे हैं, उस दुनिया को चला रहे हैं। तो अगर आप उन पे अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं एक होप क्रिएट होती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये हम सब ने सुना है। तो इसलिए उम्मीदें बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में उम्मीद नहीं होती शायद वो जीवन को आगे कैसे बढ़ाए इस बारे में सोच नहीं पाता। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और वो उम्मीद भगवान लेकर आते हैं आपके जीवन में। जो भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो ये कहेगा कि वो भगवान को बहुत मानता है तो वो अपनी हर प्रॉब्लम्स भगवान पे छोड़ता है कि हमने तो भगवान पे छोड़ा है, भगवान जाने ये क्या होगा। तो आई थिंक रिलीजन आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर आता है। तो आप रिलीजन के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आप चाहें। आप रिलीजियस चीज़ें, रिलीजियस बातें, सत्संग, चैंटिंग, इन तरीके से भगवान को मना सकते हैं। सेकंड इज़ योगा। योगा भी सिर्फ एक एक्सरसाइज का माध्यम नहीं है। योगा से कहते हैं ना, नॉर्मल एक्सरसाइजेज या नॉर्मल वर्कआउट्स ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखाती है। इस वजह से शायद हम आज के टाइम पे इन वर्कआउट्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्टेड है रादर देन योगा की ओर, क्योंकि योगा इज़ लॉन्ग टर्म, इट टेक्स टाइम अपने रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। तो हम सब उससे दूर भागते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैं अपने स्पीचेस में भी कहती हूँ कि शॉर्ट टर्म चीज़ें या शॉर्टकट हमेशा आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देते हैं जो कुछ समय तक ही रहेंगे। पर जब आप कोई टफ चीज़ करने जा रहे हैं तो उसका रास्ता तो लंबा होता है। लेकिन अगर रास्ता लंबा है, समय लग रहा है, मेहनत लग रही है, तो ये ज़रूर पक्का है कि आपका जो सक्सेस है या आपका जो रिजल्ट है वो लंबे समय तक रहने वाला है। तो आई थिंक योगा इज़ द सेकेंड वे आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स अवेकन कर सकते हैं। तो आप योगा का भी रास्ता ले सकते हैं। थर्ड इज़ आई वुड से मेडिटेशन, जो मैंने रिसेंटली शुरू किया है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लाइफ में कभी मेडिटेट नहीं किया, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है आई थिंक मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, चैंटिंग शुरू की है। एंड आई वुड से कि ये बहुत हेल्पफुल है, आपके दिमाग को बहुत शांत करता है और बहुत अच्छे थॉट्स लेकर आता है। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है ना, तब आप बहुत डिसीजंस ले सकते हैं। जब बैक टू बैक थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए शायद कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तब कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, या आप जब बहुत खुश हो तब भी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये दोनों ही टाइम आपके माइंड में इतने थॉट्स चलते हैं कि आप कभी भी सही थॉट डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब आप बहुत शांत हैं, काम हैं, तभी जाकर आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले। एग्जैक्ट हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन में भी आई वुड से मेडिटेशन और चैंटिंग। आप रोज़ सिर्फ अगर 5 मिनट भी अगर आप अपनी लाइफ की रोज़ दिन के 5 मिनट अगर मेडिटेशन को देते हैं या चैंटिंग को देते हैं, आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इट विल टेक टाइम, जैसा आई कैन रीड सम कमेंट्स कि उन्होंने ट्राई किया, उनसे नहीं हो रहा है मेडिटेशन और चैंटिंग। इट विल टेक टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए मेरा भी ध्यान बहुत भटकता था। क्योंकि आप जब चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्रास बोल रहे हैं तब आपके दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं और सामने इतने सारे विजुअल्स चलते हैं कि आपका ध्यान भटकने लगता है।
तो इट विल टेक टाइम, आप 1-2 महीना भी लग सकता है आपको. हाउ टू मेडिटेट, द वे आई मेडिटेट इज एक्चुअली चैंटिंग. एंड चैंटिंग के बाद जस्ट आप शांति से बैठ के आप साउंड्स को सुनने की कोशिश करें. जैसे मान लीजिए आप शांत बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं एंड आप सिर्फ सुने कि आपको कितनी आवाज़ें सुनाई दे रही है. जिस दिन आपको 5-6 आवाज़ें एक साथ सुनाई देंगी, यानी आपको दूर तक के आपको पता चल रहा है कि आपके नेबर में जो टीवी चल रहा है उसकी क्या आवाज़ आ रही है, आसपास जो लोग बातें कर रहे हैं उनकी क्या बातें हो रही है. आपको जितना ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि आपको तभी सुनाई दे रहा है क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आपने आंखें बंद करके रखी है, आप सिर्फ साउंड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आप जितनी दूर तक सुन पा रहे हैं, यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर उतना हाई है. एंड जिसका कॉन्सेंट्रेशन पावर हाई होगा वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, काम्ड होगा. सो आई थिंक 2 चीज़ें आप कर सकते हैं जो मैं अभी रिसेंटली कर रही हूँ. सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये दोनों चीज़ें ही. फर्स्ट इज़ चैंटिंग, कि आप शुरुआत में 2-3 मिनट 5 मिनट तक कोई भी मंत्र चैंट करिए जो आपको अच्छा लगता है. आंखें बंद करके बिल्कुल धीरे धीरे शांति से, और फिर उसके बाद आप वो साउंड एक्सरसाइज कर सकते हैं. आई थिंक ये 2 ट्राई करते हैं. मे बी नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं नेक्स्ट लाइव में. तो थर्ड इज़ मेडिटेशन एंड फोर्थ इज़ पर्सनल रिफ्लेक्शन, या मैं जिसे कहती हूँ सेल्फ एनालाइजेशन भी कह सकते हैं, कि आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी भी यही सिखाती है कि आप अपने आप को कितना बेटर करते हैं, क्योंकि हम दूसरों की गलती निकालने के लिए तो बड़ी जल्दी रेडी रहते हैं. वो गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसने ये गलत काम कर दिया, पर अपनी गलती मानने को कभी रेडी नहीं होते. आई थिंक स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाता है कि आप बाहर गलती निकालने से पहले अपनी गलती निकालिए. आपकी जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी कमज़ोरियां हैं, उन सबको आप जॉट डाउन करें और उन पे फिर काम करें. तो आप ये आई थिंक ये भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप रोज़ाना जब दिन ख़त्म होता है, आप रात को बैठिए और आप कोई भी एक गलती, उस दिन की एक गलती आप नोटबुक पे जॉट डाउन करें कि आज मैंने ये गलती की एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ये गलती नेक्स्ट टाइम ना करूं. और क्योंकि आपने लिख लिया है तो आपको शायद वो गलती आगे भी याद रहेगी, या आप उसको बार बार पढ़ पाएंगे कि हाँ मैंने ये गलती कर ली है, अब मुझे ये चीज़ वापस नहीं दोहरानी है. क्योंकि मे बी याद रखने से आपको नहीं याद आए, पर आप अगर उसको लिख लेते हैं तो आपके आंखों के सामने है, आप रोज़ उसको देख रहे हैं. एंड आई थिंक आप रोज़ फिर इस चीज़ को फॉलो करेंगे क्योंकि वो आपके आंखों के सामने है हर वक्त. तो आप रोज़ाना अगर लिखते हैं तो आप सोचिए आपने कितनी कमी आपने लिख ली है जो आपको शायद नॉर्मली आप उन पे ध्यान भी नहीं देंगे, एंड जो हम कभी करते भी नहीं हैं कि अपनी गलतियाँ पढ़ें, अपनी गलतियाँ समझें. तो आई थिंक ये भी एक तरीका है स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने का. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करें, या इनमें से आप किसी का भी रास्ता अपना सकते हैं, योग, रिलीजन, मेडिटेशन और सेल्फ एनालाइजेशन. तो ये चारों में से आपको जो अच्छा लगे आप उस रास्ते को अपनाइए. एंड आई थिंक जैसा मैंने कहा, इम्पोर्टेंस क्या है या रीजंस क्या है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए, मैंने बहुत ही छोटे रूप में आपको समझाया है. किसी का कमेंट आया है कि मन नहीं लगता है स्पिरिचुअलिटी में. देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता है. अगर आप हेल्थ के बारे में कहेंगे तो किसको अच्छा लगता है हेल्दी खाना खाना, किसको अच्छा लगता है बॉइल्ड फूड खाना, किसको अच्छा लगता है बिना मसालों के खाना खाना. सबको जंक फूड पसंद है, लेकिन अगर आपको भी पता है कि जंक फूड आपके शरीर के लिए कितना खराब है, तो कोई भी अच्छी चीज़ इसमें मन नहीं लगेगा. तो अगर आपको अपने लाइफ को बेहतर करना है तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि मुझे वो सब काम करने पड़ेंगे जिसमें मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा है. आई थिंक अब अगर आप हेल्थ की बात करें, आप सब ने मुझे पहले भी देखा है, मैंने एक समय पे काफ़ी वेट पुट ऑन किया था और कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी लगती थी तब, बहुत चबी, बहुत
उनको मैं अब उतनी शायद अच्छी नहीं लगती हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू कि मैंने वो सिर्फ दिखने के लिए कि मैं कैसी दिख रही हूँ मैंने वेट लॉस नहीं किया था। मैं बहुत अनहेल्दी हो गई थी, एंड इसीलिए मैं सबको भी कहती हूँ कि वेट लॉस सुंदरता के लिए नहीं है, ब्यूटी के लिए नहीं है, क्योंकि ब्यूटी तो हर शेप में है, सुंदरता नज़रों में होती है आपके, आप कैसे देख रहे हैं लोगों को, उसमें सुंदरता है। वरना हर व्यक्ति सुंदर है, क्योंकि मेरी नज़र में सबको भगवान ने बनाया है और भगवान किसी को गंदा नहीं बना सकते। दिस इज़ फॉर श्योर। आई थिंक भगवान के लिए सब अपने हैं और वो किसी को भी गंदा नहीं बना सकते। तो सब सुंदर है, वो जिस रूप में है, जिस रंग में है, जिस शेप में है, एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल फॉर मी। तो मैंने कोई ब्यूटी के लिए मैं कभी भी वेट लॉस की बातें नहीं करती, पर येस, अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप डेफिनेटली अपने हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान दीजिए, और उसके लिए आपको अपनी मनपसंद चीज़ें, अपना मनपसंद खाना छोड़ना पड़ता है। तो अगर उस समय आप ये सोचेंगे कि अरे मुझे तो पसंद नहीं है हेल्दी खाना, मुझे तो बॉइल्ड फूड पसंद नहीं है, मुझे तो मिर्च मसाला पसंद है, तो फिर भगवान कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं मिल सकता। तुमको इतना अगर अनहेल्दी खाना खाना है देन ऑब्वियसली तुमको हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो उसी प्रकार आप अगर ये कह दे कि मुझे मेडिटेशन नहीं पसंद या मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं पसंद, देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे आप काम नहीं होंगे, आप बहुत मेस्ड अप लाइफ जी रहे होंगे, आप डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाएंगे, आप नेगेटिविटी की ओर बढ़ सकते हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हैं जो आज के लाइफ में अगर आप एक मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं तो आपको इन सब का सामना करना ही पड़ेगा, और जो हर कोई करता है। तो जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग जो आपको लाना है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको बस उसको पहचानना है। मैं आप सबके कमेंट्स देख रही हूँ, आई एम सॉरी मैं अगर आपके नाम लेकर रिप्लाई नहीं कर रही, पर आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट। आपने वेट लॉस कैसे किया, मैं उसको एक और टॉपिक रख के नेक्स्ट लाइव में बताऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी और बहुत टफ भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोई भी अच्छी चीज़ इजी नहीं होती, और अगर वो इजी है तो फिर वो अच्छी नहीं होगी। तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट किसी लाइव सेशन में। तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी अच्छी चीज़ इजी नहीं है, तो जिन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता में मन नहीं लगता, लेकिन मन लगाना पड़ेगा, और मन लगाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि पेशेंस हर चीज़ में ज़रूरी है। आप चाहे सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, अगर पेशेंस नहीं है तो आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल सकता। सो आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, जो भी होना है वो टाइम पे हो जाएगा। यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। जी, तो आप अपने काम करते रहिए और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इम्पोर्टेंस या फिर रीजंस की स्पिरिचुअलिटी लाइफ में क्यों होनी चाहिए, तो जो सबसे मेन रीजंस हैं मैं आपको वो देने की कोशिश करूँगी। जैसे सबसे पहला कि इट गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ, क्योंकि उसके अलावा हम एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं, जिसमें कई लोग मुझे कहते हैं कि हमें नहीं पता हम क्या करना चाहते हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे नहीं पता, या मेरा डिसीजन मेकिंग जो हैबिट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं डिसीजंस नहीं ले पाती ठीक से या नहीं ले पाता। तो स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में एक मीनिंग लेकर आता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, या आप यहाँ पे जो आए हैं ऑब्वियसली कुछ करने आए हैं। आई थिंक मेरा एक बहुत बड़ा मंत्रा है लाइफ का कि मैं हर मॉर्निंग जब भी उठती हूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर सोचती हूँ कि अगर आज भी, कि आई थिंक इस कोविड की वजह से अपनी लाइफ को लेकर जितने ज़्यादा हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं इस साल, आई डोंट थिंक हमने कभी भी ये फील किया है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस साल अगर आप किसी से ये सुन रहे हैं या आप किसी को ये बोल रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, सेफ हूँ और स्वस्थ हूँ,
इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी ब्लेसिंग इस साल और कुछ भी नहीं हो सकती। आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं जो इस साल से निकल कर कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं सेफ हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। तो जितना जान की कीमत इस साल ने हमें सिखाया है, आई डोंट थिंक किसी और साल ने हमें सिखाया होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं जब भी उठती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर आज भी मैंने अपनी आंखें खोली है, मुझे भगवान ने ये लाइफ दी है, ये दिन दिया है, तो आई थिंक वो कुछ और काम मुझसे करवाना चाहते हैं। तो और ये सोच आपके मन में तभी आ सकती है जब आप मानते हैं कि कोई डिवाइन पावर है जो सब कुछ चला रहा है और जो चाहता है कि आप अपने काम ईमानदारी से करें, अपनी ड्यूटीज़ निभाएं। क्योंकि देखिए कई लोग कहते हैं कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में डिफरेंस क्या है। रिलीजियस होने में, क्योंकि ऑब्वियसली रिलीजन से ही आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बाहर आ रहे हैं, वो भी एक वे है। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन आपको रोकता है स्पिरिचुअल पावर्स गेन करने में, पर एक रिलीजियस आदमी वो है जो पाठ पूजा वगैरह सब करते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक स्पिरिचुअल आदमी है जो इतना रिलीजियस नहीं है, बट दैट डज नॉट मेक हिम लेस स्पिरिचुअल। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको लिटरली आपकी ड्यूटीज सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि सही काम करने हैं। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति मानता है कर्म करो, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक आदमी मानता है अच्छा काम करो वरना भगवान सजा देगा या भगवान फल देगा। देखा जाए दोनों ने एक ही बात मानी है, बस अलग अलग वेज में मानी है। एक कर्म को मान रहा है, एक भगवान को मान रहा है। तो नास्तिक हो कि आस्तिक हो, काम दोनों ही अच्छे करेंगे अगर आप सच्चे नास्तिक हैं। सच्चा नास्तिक वही होता है जो सब कुछ देख परख के काम करता है। तो एक नास्तिक इंसान भी स्पिरिचुअल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो भगवान को माने, पर वो एक डिवाइन पावर को मानता है और जो मानता है कि उसको सारे काम अपनी ड्यूटीज के हिसाब से करने चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए और वो सारी चीजें उसके अंदर हो जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, यानी इंसानियत हो। तो वो एक स्पिरिचुअल आदमी है। तो यही डिफरेंस है एक रिलीजियस और एक स्पिरिचुअल आदमी में, कि एक रिलीजियस इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस नहीं भी है वो भी स्पिरिचुअल हो सकता है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी टीचेज यू काइंडनेस, ह्यूमैनिटी और ईमानदारी। आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, आप कितनी अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाते हैं। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। कि अपने से ऊपर उठकर देखिए, लाइफ सिर्फ हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, हमारे बाद भी लाइफ है, हमारे आसपास भी लाइफ है। एंड दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेज यू। तो वो आपकी लाइफ में एक मीनिंग देती है। और सेकेंड इज, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप जब कोई डिवाइन पावर को मानते हैं तो आपको उम्मीद, तो दैट इज इट गिव्स होप टू द होपलेस। जिनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है वो उनको उम्मीद प्रदान करते हैं। और अगर उम्मीद मिल गई तो जीवन जीने का वापस से साहस मिलता है, आप फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू होप। थर्ड इज पॉजिटिविटी। वो आपको बहुत पॉजिटिव बनाता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपके लाइफ में शांति लेकर आता है। तो जो लोगों ने मुझे कहा था कि वो ओवर थिंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, मैं इसी पॉइंट के थ्रू आपको ओवर थिंकिंग की कुछ मेथड्स बता सकती हूँ कि जिससे आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो, जो मैं कई समय से करती आ रही हूँ। आप एक काम करिए रोज़ाना। देखिए जो सच में अगर चाहते हैं उनकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो, एक काम आप रोज़ाना करिए, दिन में सिर्फ 5 मिनट, ओनली फॉर 5 मिनट्स। आप शांति से बैठिए और आप वो सारी बातें बोलिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और बोलना नहीं है कि मुझे ये चाहिए, नहीं, आपको कहना है मुझे मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि मुझे ऐसा दिखना है, तो आपको कहना है कि मैं ऐसी ही दिखती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, मेरे घर में सब बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, मेरी फैमिली खुश है, सब हेल्दी है।
तो ये 5 मिनट तक आपको वो सारी पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं. दैट्स इट. सिर्फ एवरी डे जस्ट 5 मिनट्स वो सब बातें बोलिए. रीज़न है उसका क्योंकि आपका दिमाग एक मशीन की तरह है. मशीन को, आपके घर के एसीज को आप एक बात बताइए, हर कुछ टाइम में साफ करते हैं कि नहीं? सभी करते होंगे क्योंकि वो मशीन है. तो आपका दिमाग भी एक मशीन की तरह है. आपको हर कुछ टाइम में उसको साफ करना है. और उसको साफ करने का मतलब ही होता है जब आप पॉजिटिव चीज़ें अंदर डालेंगे तो अपने आप वो नेगेटिव चीज़ें बाहर जाएगी. सफाई होते ही दिमाग फिर से ठीक से काम करेगा. तो आई थिंक ये एक तेल है उस मशीन के लिए जो उसको और अच्छे से काम करने पर मजबूर कर देगा. तो आई थिंक एवरी डे आप अपने कमरे में हो या अकेले हो तो आप ये चीज़ें ट्राई करें फॉर 5 मिनट्स. सिर्फ पॉजिटिव बातें और कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बातें खुद को बोलिए. एंड आई थिंक दैट वुड हेल्प यू आपके इस ओवर थिंकिंग वाले इशू को. क्योंकि जब पॉजिटिविटी अंदर जाएगी तो बाहर भी पॉजिटिव चीज़ें ही आएगी. जो आप अपने आप कहते हैं ना, जो आप खाते हैं शरीर वही दिखाता है. आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्दी होगा, फेस ग्लो करेगा. आप जंक फूड खाएंगे, अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे तो वो शरीर में दिखेगा आपके. तो आप जो अंदर लेकर जाते हैं वही बाहर आता है. आप सिर्फ नेगेटिविटी अंदर लेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सबसे झगड़ा कर रहे हैं. क्योंकि आप नेगेटिविटी अगर अंदर लेके जा रहे हैं तो बाहर भी तो नेगेटिविटी ही आएगी ना. और आप जितनी पॉजिटिव बातें अंदर लेकर जाएंगे उतनी पॉजिटिविटी बाहर आएगी. सो आई थिंक दैट्स वेरी नेसेसरी. और फोर्थ इज़ कि ये हेल्प करता है आपको स्पिरिचुअलिटी बेटर चॉइसेस में. क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब आप शांत हैं, पीस में हैं, मेस्ड अप नहीं हैं तो आप सही डिसीजंस लेंगे. जब ज़्यादा थॉट्स मन में चल रहे हैं तो अपने आप डिसीजंस सही नहीं ले पाएंगे. तो जब आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाते हैं धीरे धीरे आप बहुत काम होते जाते हैं, बहुत पीस में रहते हैं और बहुत रिलैक्स्ड मोड में होते हैं. तो अपने आप ही आप डिसीजंस सही लेते हैं क्योंकि आप सोच समझ के ले रहे हैं. आपके दिमाग में 10 बातें नहीं चल रही, आप इतने कंफ्यूज्ड नहीं हैं. तो आप अपने आप ही अच्छे डिसीजंस लेते हैं. ओके, अदिति जी की क्वेश्चन है, हाउ टू डील विथ नेगेटिव पीपल? इग्नोर देम, उनसे दूर जाइए. आई थिंक इससे अच्छा रास्ता और कुछ भी नहीं है. क्योंकि अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं आप कभी भी पॉजिटिविटी के पास नहीं जा सकते. आपको सबसे पहले जो नेगेटिव लोग हैं उनको अपने लाइफ से बाहर करिए, उनसे दूर जाइए. या तो अगर वो आपके आसपास रहने वाले हैं, दैट इज़ योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको उनके साथ कम से कम समय बिताना चाहिए. दैट्स व्हाट आई डू. क्योंकि देखिए उसके अलावा और कोई नहीं. कंपनी सबसे पहली चीज़ है. अगर आपकी कंपनी ही अच्छी नहीं है तो आप बाकी चीज़ें अच्छी करने के बारे में सोच नहीं सकते. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपनी कंपनी, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में देखिए कि वो कैसे हैं. जी, आइए कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं और फिर लास्ट में मैं आपको 3-4 वेज बता दूंगी कि जो मेथड्स हैं कि हम उसे स्टार्ट करके कैसे स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ सकते हैं. तो दोनों तरफ है, मैं दोनों तरफ से एक एक क्वेश्चन हर किसी का लेती हूँ. पहले हम चलते हैं फेसबुक और यूट्यूब के पास. हाउ टू अवॉइड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन योर लाइफ. जैसा मैंने कहा, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड गेम्स. अगर आपको बस समझाना है अपने दिमाग को कि अप्स एंड डाउन्स ये लाइफ का पार्ट है, कोई भी चीज़ सेम नहीं चल सकती आपके लाइफ में. ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति हमेशा खुश है या हमेशा दुखी है. कहते ना कि एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसी कोई एक लाइन बोलो जिसको सुनने से दुख भी हो और खुशी भी हो. तो लाइन यही है कि ये वक्त गुजर जाएगा. इसका साफ साफ मतलब है कि जो दुखी है उसको ये सुन के खुशी होगी कि जल्द ये वक्त गुजर जाए. जो सुखी है उसको ये सुन के डर लगेगा कि जो सुख के दिन है ये चले ना जाए मेरे. तो आई थिंक आपने जिस दिन इस सच को अपना लिया कि आपके लाइफ में ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स, सुख दुख ये आते ही रहेंगे, तो
आपको उतना डर नहीं लगेगा। तो ये बस सच को अपनाने की बात है जो हम अपनाना नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं जब अच्छे दिन आए तो हम भगवान से कहते हैं बस ये दिन बने रहे, बट वो नहीं हो सकता। दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा लाइफ में, और आपको उसको एनी हाउ हैंडल करना है। ये अगर आपने सोच के आपने लाइफ जिया है तो आप बहुत खुश रहेंगे, और अगर आप इसको अपनाएंगे नहीं सच को, देन आई थिंक आपके लाइफ में इतनी सी प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी बन के दिखेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो प्रॉब्लम्स चाहिए नहीं थे, ये प्रॉब्लम आ कैसे गया। और जिसको पता है कि प्रॉब्लम्स आएंगे तो अपने आप प्रॉब्लम आते ही सल्यूशन ढूंढेगा, पर हम सल्यूशन ढूंढने के बजाय अब इस बात के रोने में बैठ जाते हैं कि प्रॉब्लम आ कैसे गया। आई थिंक ये मेन इशू है। प्रॉब्लम आए, सल्यूशन ढूंढिए, सल्यूशन करके प्रॉब्लम बाहर चला जाएगा। फिर कुछ अच्छे दिन, फिर कुछ बुरे दिन, ये लाइफ है, ऐसे ही चलता रहेगा। हाउ टू मेक हैप्पी आवर नियर वंस। देखिए, पहली बात तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। मैं ये बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर आपको सबको खुश करना है तो आपको आइसक्रीम बेचनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये सबको पसंद होती है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। हाँ, आपके जो कुछ बहुत अपने हैं उनको आप खुश कर सकते हैं। कैसे? खुद को खुश रख के। अगर आप खुश हैं, क्योंकि आपके नियर एंड डियर वंस वही होंगे जो आपको खुश देखना चाहेंगे, जो चाहेंगे कि नहीं वो खुश रहे और आप सब कुछ उनकी खुशी के लिए करें, चाहे उसके लिए आपको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़े, अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस करनी पड़े, लेकिन आप उनको खुश रखिए। तो मेरे लिए वो आपके नियर एंड डियर वंस नहीं है, आपके अपने वही हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप पता करिए कि आपके नियर एंड डियर वंस है कौन, और अगर वो है तो आप खुद को खुश रखिए। आप जितने खुश होंगे उतने खुश आपके आसपास वाले होंगे। ओके, अब इस साइड। हाउ टू डील विद पीपल हु टॉक बिहाइंड योर बैक। आई डोंट थिंक यू हैव टू डील विद देम, क्योंकि जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं वो वहीं स्टैंड करते हैं। ये आई थिंक कि मैंने सबसे अच्छी चीज़ अपने पापा से सीखी थी कि आपके जो पीछे बोलते हैं वो वहीं खड़े हैं, यानी वो आपके पीछे ही डिजर्व करते हैं खड़े रहना, और आप उनसे आगे हैं। तो अगर आप उनसे आगे हैं तो आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पीछे खड़े हैं और शायद पीछे खड़े रहना ही डिजर्व करते हैं, इसलिए वो आपके पीठ पीछे ही बात करते हैं। क्योंकि अगर वो आगे खड़े रहना डिजर्व करते तो वो आपसे आके सामने से बात करते हैं, पर आई डोंट थिंक वो डिजर्व करते हैं वो चीज़। तो उनके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम बहुत प्रेशियस है, उन्हें अच्छी चीज़ों में लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम की तरफ से, लेट्स सी। Lesson to how to teach a lesson to mean people. I don't think you have to teach someone a lesson. Let time do that. समय को अपना जवाब देने दीजिए। आप बस खुद को आगे बढ़ाने में अपना ध्यान रखिए, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई डू। मैं कभी किसी को जवाब देने में भरोसा नहीं रखती, क्योंकि जवाब समय देता है। जब आप सक्सेसफुल हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा लेसन है उनके लिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं करते वो आपको खुश नहीं देख सकते। और अगर आप खुश हैं, अपनी लाइफ में अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपने आप उनकी खुशी हैम्पर हो गई है। सो स्माइल एज मच एज यू कैन, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं करते उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको मुस्कुराता हुआ देखना। तो आप जितना खुश रह सके उतना खुश रहिए। ये सबसे अच्छा लेसन है उन सभी के लिए जो आपको पसंद नहीं करते। हाउ टू अंडरस्टैंड गीता डीपली, रीड इट। और एक बार में नहीं समझ आएगा। आई थिंक गीता जी के लिए आप उसको धीरे धीरे रीड करें। आप यही मानिए कि दिन में आप एक दिन में सिर्फ 2 ही पेजेस पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एंड उसके अलावा यू कैन गेट इन्यूमरस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जो आपको गीता जी बहुत ईजिली समझाते हैं। आई वुड से स्पेशली इस्कॉन के जो वीडियोज़ होते हैं
जो प्रभु जी इत्यादि है वहाँ पर, जो आपको समझाते हैं, वो बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स आपको गीता जी को समझाते हैं। सो आप ये ट्राई करिए कि एक दिन में 2 पेजेस, एंड उसके साथ साथ जो अध्याय हैं, जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं, उनको आप यूट्यूब पे सर्च करके इजी वे में आप उनको समझ सकते हैं। हिमांशु जी पूछ रहे हैं सक्सेस ही ज़रूरी है क्या? नहीं, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा, नाम, शोहरत नहीं होता। सक्सेस इज आप खुश हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप अपनी लाइफ में जैसी भी लाइफ है वो आपके हिसाब से अगर अच्छी है, देन आई थिंक आप सक्सेसफुल है। दुनिया के हिसाब में सक्सेस का जो मीनिंग है उसको लेकर मत चलिए। आपकी नज़र में सक्सेस का जो मीनिंग है आप उसको लेकर अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाइए। एंड दैट डज नॉट मीन सिर्फ करियर, मनी, घर, नेम, फेम होता है। नो, if you are happy you are successful, that's it. How can I choose my career? I think ये क्वेश्चन मेरे लिए आंसर करना थोड़ा मुश्किल है, पर आई वुड से सम स्टेप्स कि आप जिन चीज़ों में अच्छे हैं या जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उनके पॉइंट्स बनाइए और उसमें से आप बेस्ट चीज़ों को चुनिए कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है। उसके बाद जो चीज़ें आपको सबसे बेस्ट कुछ आई थिंक करियर फील्ड्स लगते हैं, उनमें से आप उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चुनिए और फिर उसके बाद आपको जो लग रहा है कि हाँ इसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ और इसके डिसएडवांटेजेस भी अगर मेरी लाइफ में आते हैं, देन आई विल बी ओके, क्योंकि मुझे ये काम एनी हाउ करना है, और फिर आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली आपका डिसीजन है क्योंकि आपकी लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम की तरफ से, एंड आई थिंक हम टाइम काफ़ी पार कर चुके हैं तो अब जाने का समय है। सो आप हाउ टू बी डेडिकेटेड इन लाइफ, आप अपनी लाइफ में डेडिकेटेड कैसे रहें, ये सोच के कि लाइफ एक ही है और आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करना है जिससे आपको जाने के बाद कोई रिग्रेट ना हो अपनी लाइफ में कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आई थिंक अपनी लाइफ को लेके डेडिकेटेड इज आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए कि ये मेरी लाइफ है और मुझे ऐसा सब कुछ करना है जो मुझे करने की इच्छा है, ताकि जब मैं अपने डेथ बेड पे हूँ, जब मेरी विदाई होने वाली है, तब मुझे ये लगे कि मैंने वो सब किया जो मुझे करने की इच्छा थी एंड आई एम हैप्पी, और मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है और अब जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट डेडिकेशन मेरे लिए है लाइफ में, कि मैं लास्ट टाइम अपने लाइफ में ये ना सोचूं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो कर लिया होता तो अच्छा होता। दैट्स व्हाट लाइफ इज़ फॉर मी एंड डेडिकेशन फॉर लाइफ इज़ फॉर मी। कोरोना कब ख़त्म होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये आप बताइए मुझे, क्योंकि आई थिंक अभी के टाइम पे ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, पर हाँ भगवान के पास ज़रूर होगा और आई होप जल्दी ख़त्म हो और हम सब फिर से मिले इवेंट्स के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू। नो, आई एम नॉट मैरिड और अभी कई सालों तक कोई प्लानिंग भी नहीं है। सो प्लीज़ आपके आई थिंक यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, यू आर इंस्पिरेशनल, थैंक यू सो मच। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कैसे कंट्रोल करें? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है गुस्से के ऊपर कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या आप अपने बॉस पे गुस्सा उतारते हैं? क्या आप किसी ऐसे पे गुस्सा उतारते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है? और अगर नहीं उतारते हैं तब ये मत बोलिए कि गुस्सा आता है, कहिए मैं गुस्सा करता हूँ, क्योंकि आप गुस्सा उसी पे करते हैं जिसके लिए आपको पता है कि ये मुझसे वीक है या ये मेरा कोई अपना है जिसको आप वो ग्रांटेड ले चुके हैं कि इनको तो बाद में मना लिया जाएगा। तो यहाँ तो गुस्सा उतार सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ख़राब बात है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि गुस्सा आ जाता है,
क्योंकि हम सोच समझ के गुस्सा करते हैं। जब हमारे सामने कोई पावरफुल है तो हम चुप बैठे रहते हैं। अपने बॉस के सामने वो चिल्ला भी रहे हैं तो हम एकदम चुप हैं, और जैसे ही हम अपने घर पे आते हैं तो शायद बच्चे हो, बीवी हो या आसपास के लोग जान पहचान के, हम उन पे पूरा गुस्सा उतार देते हैं। तो आई थिंक अगर आप वहाँ गुस्सा शांत कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। सो ये समझ के आप काम करिए तो अपने आप ही आपका गुस्सा कम हो जाएगा कि अगर मैंने वहाँ गुस्सा नहीं उतारा तो मैं यहाँ भी नहीं उतार सकता। ये पावर है आपके अंदर। इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? यस आई डू। एंड क्योंकि मैं भगवान पर भरोसा रखती हूँ, और अगर भगवान है, एक डिवाइन पावर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है। देखिए, एक मिरेकल यानी ज़रूरी नहीं सिर्फ चमत्कार है, पर ऐसा कुछ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो और वो आपको मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत भी की है। तो मैं उसको एक मिरेकल मानती हूँ कि मैंने काम किया है, लेकिन फिर भी मुझे पता है शायद ये मेरे हाथों से बाहर है, लेकिन फिर भी आपको मिल जाए, दैट इज़ अ मिरेकल। और मेरी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि होगा, पर वो हुआ है। सो आई डू बिलीव इन मिरेकल्स। आप लोग सब मिरेकल है मेरे लिए। इतना प्यार देते हैं मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलेगा। आप सब, आई थिंक इतने कमेंट्स हैं जो मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है सब देखकर। और मैं आई थिंक आप लोग मेरे मोटिवेशन हैं, इंस्पिरेशन हैं, जिसको देखकर मुझे हर रोज़ और ज़्यादा काम करने का मन करता है, और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, अपने फील्ड में और ज़्यादा अच्छा बनने का मन करता है, सो दैट मैं और ज़्यादा आप लोगों को अच्छे आंसर्स दे पाऊँ। जो थोड़ा बहुत चेंज है वो और ज़्यादा चेंज ला पाऊँ सबकी लाइफ में। सो आई थिंक ये मिरेकल से कम नहीं है। इंदौर कब आएंगे? देखिए, हर जगह आएंगे, लेकिन कोरोना ख़त्म होने के बाद। तो अभी हम सब वर्चुअली ही मिलेंगे, डिजिटल साइट्स पे ही मिलेंगे। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक हम लोग कहीं और मिल सकते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ देखिए। बहुत कमेंट्स हैं, तो आपका क्वेश्चन शायद ऊपर जा चुका है, फिर से लिख सकते हैं। अगर राजस्थान, जैसा मैंने कहा, कोरोना ख़त्म होने के बाद हर जगह आएंगे। एंड डेफिनेटली मैं कंटिन्यूसली कथाएं या स्पीचेस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इतना मिस किया है, इतना ज़्यादा मिस किया है कि अब मैं सच में कोई ब्रेक नहीं लेना चाहती। जैसे ही सब कुछ ठीक हो, I'll be just working continuously. I love your bhajans. Thank you so much. How to build an opportunity into success? अपॉर्चुनिटी मिलते ही आप हार्डवर्क करिए, और हार्डवर्क जिसने किया है उसको सक्सेस मिला है। क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकती कि किसी ने मेहनत की हो और उसका फल उसको कभी ना मिले। इट विल टेक टाइम। हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाए, हो सकता है किसी को बहुत देर बाद मिले, पर मिलेगा ज़रूर। सो अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली सक्सेस आपके वे में है। सो जस्ट बी पेशेंट, और बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। नेपाल ज़रूर आइएगा, ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। कृष्ण जी की फ़ोटो बहुत अच्छी है, थैंक यू। वेटिंग फॉर नेक्स्ट मुंबई इवेंट, मी टू। और फिर से मैं कहूँगी, देखिए, कंटिन्यूसली अगर मैं आपका लाइव भी रिकॉर्ड कर पाती तो शायद मैं आपको इसका भी वीडियो बनाकर भेजती, और आपको समझ आ जाता कि कमेंट्स इतनी जल्दी आ रहे हैं कि मुझे पढ़ने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इतने सारे लोग बैठकर देख रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। सो आई थिंक इस वजह से कईयों के मैसेजेस या कमेंट्स मुझसे छूट जा रहे हैं। वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्सट्रीम लव फॉर मुंबई। और आई थिंक इस वजह से मैं कईयों को आंसर नहीं कर पा रही हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी, बट
ये आप सबका प्यार है कि आप इतने सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं किसी का भी ठीक से कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ। आई एम ट्राइंग कि जितना मुझसे हो सके। राधे राधे, थैंक यू सो मच। नो, आई एम नॉट प्लानिंग एनी लाइव कथा, बट आई एम डू प्लानिंग कि मैं कोई लाइव वेबिनार्स करूं। और इसी तरह जो हम बहुत जल्दी करेंगे कुछ आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट होनी बाकी है ऐप्स पर, और वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम बहुत जल्द आपके सामने कुछ वेबिनार्स रखने वाले हैं जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज़, डिप्रेशन, पेरेंटिंग इश्यूज़, बच्चों को संभालने के लिए, जनरेशन गैप के लिए, डिप्रेशन इश्यूज़, वो सभी को लेकर हम एक वेबिनार्स करने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। हम बहुत जल्द आपके साथ सारी बातें करने वाले हैं। आइए तो अब इस सेशन को एंड करते हुए, जैसा मैंने कहा कि मैं लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आप इन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत ही कैजुअल बातें जो आप आराम से कर सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। सो फर्स्ट इज़ आई थिंक स्टार्ट योर डे विथ अ शॉर्ट मेडिटेशन और चैंटिंग और अ प्रेयर। कि आप अपनी दिन की शुरुआत फ़ोन से नहीं, किसी से बात करने से नहीं, न्यूज़ देखने से नहीं, जंक मीडिया देखने से नहीं, आप अपनी दिन की शुरुआत या तो मेडिटेशन से, मे बी जस्ट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, पर एक मेडिटेशन से या एक प्यारा सा भजन सुनने से या एक छोटा सा प्रेयर करने से आप अपनी दिन की शुरुआत करें। क्योंकि अगर आप उठते ही अच्छाई से किसी दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और अगर आप उठते ही फ़ोन ऑन कर रहे हैं, फ़ोन में आप नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं जो भरी पड़ी है आसपास, तो आपका दिन भी नेगेटिव ही जाने वाला है। सो आई थिंक पहली चीज़ है, दिन की शुरुआत आप अच्छे से करें। सिर्फ 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का मेडिटेशन या एक अच्छा भजन, और ध्यान सिर्फ भजन में होगा, फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं होगा मुझसे। तो आप अपनी शुरुआत उससे करें। सेकंड इज़ ये रोज़ के लिए है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हर दिन आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करिए कि आपके पास कितना कुछ है। कि आज भी देखिए, जैसा मैंने कहा कि कभी कभी हमें लगता है काम नहीं हो रहा है, घर पर बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ रुक गया है, पर फिर ऐसा लगता है कि कितने लोग हैं जो अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं, दैट इज़ सर पर छत, अच्छा खाना, अपनी लाइफ मेंटेन कर सके, उतना भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर ये सब होने के बाद भी हम खुद को कम समझ रहे हैं तो आई थिंक हमसे बुरा और कोई नहीं है। क्योंकि आप अगर आसपास देखेंगे, अभी इतना दुख है, लोग कितना कुछ सह रहे हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आई थिंक अपने ब्लेसिंग्स अगर आप काउंट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी दुख ज़्यादा समय तक टिकने वाला है आपके पास। अगर एक बार भी आप, जब भी आपके पास दुख आए या आपको टेंशन हो, उस समय अपने ब्लेसिंग्स काउंट करिए कि मेरे पास इतना कुछ है जो कईयों के पास नहीं है और वो तड़पते हैं उन चीज़ों के लिए। तो आई थिंक अपने आप आपका दुख इतनी जल्दी भाग जाएगा, इसकी हद नहीं है। सो सेकंड इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। थर्ड इज जो मैं करती हूँ, रीड गुड बुक्स। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं रोज़ एक मेरा शेड्यूल है कि मैं रोज़ इतने पेजेस ज़रूर पढ़ूंगी, या एक बुक कंप्लीट करना या बुक का कुछ हिस्सा कंप्लीट करना, उन अच्छी बातों को अपनी डायरी में लिखना, सो दैट वो मेरे मन में रहता है। सो रीड गुड बुक्स। बुक्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं जो आपको सिर्फ अच्छी बातें सिखाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, रीड गुड बुक्स, नॉट बैड बुक्स। हाँ है, क्योंकि कई अच्छी किताबें पढ़ें तो आपकी लाइफ को, आपके दिन को वो और अच्छा करेंगे। आई फील अलोन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आप बुक पढ़िए, आप बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। मेरी फेवरेट बुक बहुत सारी है,
बट राइट नाउ जो मैं अगर पढ़ रही हूँ और मैं कहूँगी अभी मुझे जो बहुत अच्छी लग रही है, दैट इज़ टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। एंड एट प्रेजेंट काफ़ी महीनों से आई थिंक स्वामी जी मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लेकर आए हैं, स्वामी विवेकानंद, और उनकी किताबें, उनके थॉट्स मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ और जो एक्सट्रीम चेंज लेकर आ रहे हैं मेरे लाइफ में। तो आई वुड रेकमेंड कि आप भी ज़रूर पढ़ें उनकी किताबें। सो रीड गुड बुक्स। एंड फोर्थ इज़ जैसा मैंने कहा, एक अच्छी कंपनी। तो फाइंड अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी, दैट इज़ अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखें जो आप जैसे हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप रिलीजियस हैं, तो आप उन्हीं लोगों के बीच रहें जो ऐसे ही हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो नेगेटिव हैं, जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, जो अच्छाई में बिलीव नहीं करते, धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इट्स नेसेसरी कि आप अपनी कंपनी अच्छी रखें। अच्छी कंपनी के बीच अच्छे काम ही होते हैं। अगर आपकी कंपनी ख़राब है तो आई डोंट थिंक आप अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप उनके जैसे नेगेटिव होते जाएंगे। आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को ज़्यादा पकड़ेंगे और पॉजिटिविटी को कि ठीक है अच्छाई तो चल रही है पर बुराई क्यों है। एंड आई थिंक ये उल्टा होना चाहिए कि ठीक है बुराई चल रही है, हो सकता है वो ठीक भी हो जाएगी, पर अच्छाई तो है, ये तो प्रेजेंट है मेरी लाइफ में, तो मुझे अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इट्स नेसेसरी कि आप एक अच्छी कंपनी में हो। एंड नेक्स्ट इज स्पेंड सम टाइम इन नेचर। आई थिंक अभी का समय सबसे अच्छा है कि आप खिड़की के बाहर थोड़ा देखें, नेचर की तरफ रहें, बारिशों की बूंदों को सुने, हवाओं की जो आवाज़ है उनको सुने, थोड़ी हरियाली में रहें और नेचर से प्यार करें। क्योंकि हम जब तक घर में रहे हैं हमने नेचर को बहुत अच्छा कर दिया है, वो बहुत खुश है, गंदगी नहीं हो रही है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। सो अगर आप नेचर में थोड़ा रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नेचर आपको कितना कुछ वापस कर सकता है अगर आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें तो अगर आप घर पे जितने समय तक रहे हैं नेचर इतना अच्छा रहा है, तो प्लीज़ ट्राई बाहर निकलने के बाद भी हम ऐसे ही रहें। हम प्लास्टिक कचरा रोड पे ना फेंकें, पानी में ना फेंकें, नदियों में ना फेंकें, क्योंकि एक बार देखिए नेचर समझा चुका है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर भी खिलवाड़ कर सकता है, सबको घर पे बैठा सकता है। तो मेक श्योर कि अब नेचर की थोड़ी इज्जत करें हम सब, जो हम इतने समय तक नहीं करते आए हैं, जिसकी सज़ा हमें मिली है। सो प्लीज़ ट्राई कि बाहर निकलने के बाद भी, कोरोना ख़त्म होने के बाद भी हम नेचर की इज्जत कर रहे हैं एंड उसको साफ़ सुथरा रख रहे हैं। और एक चीज़ जो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, स्टॉप बीइंग जजमेंटल। आप लोगों को जज करना बंद करें। मैंने एक कोट भी कुछ दिनों पहले डाला था कि गॉड जजेस नो वन। वो मैंने इसलिए डाला था क्योंकि भगवान भी लोगों को जज करने के लिए पूरी ज़िंदगी लेते हैं। जैसे हम बातें करते हैं स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी लेते हैं और फिर लोगों को जज करते हैं। और हम होते ही कौन है लोगों को जज करने वाले? उनकी ज़िंदगी है, वो जैसे जीना चाह रहे हैं जी रहे हैं। गलत करेंगे तो उसका उनको ही परिणाम मिलना है और वो परिणाम भगवान सबको देते हैं। सो आई डोंट थिंक हम लोग कोई है जो आकर ये जज करे उसने क्या किया, उसने कैसे किया, वो ऐसा है, वो वैसा है। आप अपनी लाइफ को जज कर लीजिए, अपनी लाइफ अच्छी कर लीजिए एंड आई थिंक दैट्स इनफ। और बी पॉजिटिव। लोगों को जज करना, ट्रोल करना, उनके आईडीज़ पे जाके गलत कमेंट करना सबसे ख़राब बात है। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, जस्ट डोंट फॉलो देम। अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे कमेंट्स रखिए, क्योंकि इसी वजह से आज जब भी कोई सोशल मीडिया हम खोलते हैं हम गलत नेगेटिविटी ही देख रहे हैं और उस वजह से हम धीरे धीरे इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं कि हमारे अंदर नफ़रत के अलावा, हेट देने के अलावा कुछ शायद बचा ही नहीं है। सो प्लीज़ स्टॉप बीइंग जजमेंटल। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने जा रहे हैं तो आप लोगों को जज करना बंद कर दें प्लीज़। और आई थिंक रेगुलर एक्ट्स ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, रोज़ किसी एक को खुश करिए, किसी की सहायता करिए और ये चीज़ें आपके जीवन में वापस आएगी। लोग आपको खुश करेंगे, लोग आपके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो आई थिंक रोज़ एक कोई ऐसा काम करिए जिससे कोई और खुश हो। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है,
किसी और को खुश करिए, आपको भी खुशी मिलेगी। Yes, you don't have to judge anyone. Judge yourself, judge your life, judge your actions. और यही आपके लाइफ को अच्छा करेगी। किसी और को जज करने से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला और ना ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। और उतना ही अगर आपने खुद को जज कर लिया तो आई थिंक आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिट इन साइलेंस फॉर 5 minutes एवरी डे। सिर्फ शांति में आवाज़ों को सुने। हर चीज़ कुछ कहती है, ये जीवन कुछ कहता है, प्रकृति कुछ कहती है, हमारे आसपास के लोग कुछ कह रहे हैं, उनको सुनिए। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान ने किसी कारण से आपको एक मुंह और 2 कान दिए हैं, यानी बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। तो 5 मिनट सिर्फ साइलेंस में सिर्फ उन आवाज़ों को, नेचर को सुनिए, क्योंकि नेचर की हर चीज़ में, हवाओं में, पानी में, बारिश में, हर चीज़ में कोई ना कोई आवाज़ है और जो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सो प्लीज़ ट्राई कि आप उन चीज़ों को सुने और 5 मिनट आप शांति में बिताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एंड आई होप कि मैंने आपकी हेल्प की हो। थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम बांग्लादेश। हाउ टू स्टडी, कंसंट्रेट और 1 महीना बचा है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बस पढ़ने के पीछे लग जाइए। अभी सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। जी चलिए, एक भजन और उसके बाद फिर आज विदा लेते हैं। नेक्स्ट लाइव आएंगे तब भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं और उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक जो था उसके साथ मैं जस्टिस कर पाई हूँ और आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ। सो चलिए, आप बताइए मुझे कौन सा भजन मुझे गाना चाहिए। मैं कोई एक भजन सेलेक्ट करके फिर वही भजन गाऊंगी। बताइए। Yes, I will have water. बताइए जल्दी। अवध में राम आ चुके हैं, आपने काफी सुना है। शाम तुम्हें देखूं, ये बहुत जल्द आप सबके बीच ये भजन आने वाला है, तो आई थिंक मैं उसका क्रेज खत्म नहीं करूंगी। और कई ऐसे भजन हैं जो बहुत जल्द आपके बीच आ रहे हैं, क्योंकि आपने भजनों को बहुत प्यार दिया है। तो आई थिंक आई विल बी बैक विथ माई भजन्स सून। और काफ़ी नए नए भजन हैं, अच्छे भजन हैं। तो उसमें से एक है शाम तुम्हें देखूं। ओके चलिए। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। राधे राधे। थैंक यू सो मच। काली कमली वाला भी बहुत जल्द आप सभी के बीच आने वाला है। थैंक यू, आप मुझे भजन गवा रहे हैं, क्योंकि अभी तो मेरी आदत एकदम बंद हो गई है। बहुत जल्द फिर मैं जब कथाएं शुरू होंगी आप सभी के बीच आऊंगी और कई नए भजन लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सावध में राम आए हैं, लगे कुटिया
भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। थैंक यू अनु बंटी गुप्ता जी, मैंने आपका नाम लिया, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, फिर से ज़रूर मिलेंगे। राधे राधे, थैंक यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे, थैंक यू। आइए इंस्टाग्राम से भी अब विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच। मैंने स्टडी ग्रेजुएशन तक की है। ओके, विशु जी, रोहित जी, आदित्य जी, थैंक यू सो मच। भार्गव जी, शिवम जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप लोग सब सेफ रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। राघव जी, चलिए बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे, गुड नाइट।